हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जो विद्यार्थी एसएससी एमटीएस का इस बार एग्जाम दिए हैं उनके मन में ना हलचल बढ़ना प्रारंभ हो गई है। क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल ने अपना समय पर रिजल्ट दे दिया। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल ने भी अपना रिजल्ट जारी कर दिया है और अब बारी है एसएससी एमटीएस की। क्यों? क्योंकि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ आपको सबको पता है कि सर वो सितंबर लास्ट में एग्जाम प्रारंभ हुआ, नवंबर तक इसका एग्जाम चला, है ना। उसके बाद जनवरी में आपने देखा होगा सर कि जनवरी में हवलदार की पोस्ट के लिए फिजिकल के लिए उन्होंने एक डेटा जारी किया और फिजिकल भी करा लिया था। फरवरी में आपने देखा सर, फरवरी में फिजिकल हुए थे। कब से कब तक? तो 4 फरवरी को फिजिकल स्टार्ट हो गए थे आपके हवलदार की पोस्ट के विद्यार्थियों के लिए। अब उनके भी फिजिकल समाप्त हो गए हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर अब रिजल्ट कब आएगा? तो मैं आपको बता दूं, जो समय जा रहा है वही जा रहा है। बस रिजल्ट किसी भी समय किसी भी क्षण जारी हो सकता है। क्यों? क्योंकि फरवरी का अंत है और हम मार्च के महीने में एंटर करेंगे और एंटर करते ही आपके घर में, परिवार में और पूरे देश में होली दस्तक दे जाएगी। और कोई भी आयोग नहीं चाहेगा कि जिन विद्यार्थियों ने एसएससी एमटीएस दिया है या एसएससी एग्जाम में वो एग्जाम दिए थे उन्हें होली जो है नौकरी वाली मिले। तो जो विद्यार्थी आपने देखा भी होगा सीजीएल में सेलेक्ट हुए उनके लिए भी खुशियों की होली। अब सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया, यानी होली से पहले एसएससी का अपना एक टारगेट है कि सभी को खुशी दे दी जाए। जो विद्यार्थी सेलेक्ट होने वाले हैं कम से कम उनके चेहरे पर खुशी हो। एक त्योहार तो वो नौकरी के साथ मना ही पाए, है ना। तो आयोग की ये मंशा रहेगी कि आपका जो रिजल्ट है वो जारी करा जाए बहुत ही जल्द। हो सकता है संभवतः फरवरी के लास्ट में, नहीं तो होली से पहले 14-15 से पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाए। अब हम बात करेंगे प्रत्येक बिंदु पर। आपने देखा होगा कि सर जब भी हम बात करते हैं आपकी जो वैकेंसी आई एसएससी एमटीएस की, इसके लिए फॉर्म कब आए सर? तो फॉर्म आए इसके आपको जून के आसपास फॉर्म आते हैं, याद होगा सर। 9583 वैकेंसियां थी और ये जो 9583 वैकेंसियां हैं इसके लिए एमटीएस के लिए 6144 और 3439 ये हवलदार के लिए। क्योंकि एसएससी एमटीएस जो है ये 2 प्रकार की वैकेंसी कराता है, एक तो फिजिकल पोस्ट के लिए और एक नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। क्योंकि एसएससी एमटीएस क्या है, ये नॉन टेक्निकल है लेकिन ये फिजिकल से अलग है, फिजिकल नहीं होता है इसमें। तो एमटीएस में फिजिकल नहीं होता है, 6144 पोस्ट, और हवलदार के लिए फिजिकल होता है 3439 पोस्ट के लिए हुआ। अब जो ये हवलदार होते हैं सर ये कहां पर, क्या रोड पे काम करते हैं? नहीं भैया, ये मिनिस्ट्रियल जितने भी हमारी मिनिस्ट्री हैं उनमें ये लोग काम करते हैं ना, उनमें ये लोग काम करते हैं। तो 3439 हवलदार आपने देखा होगा सर। आई थिंक 21 जनवरी के आसपास इनका हवलदार की पोस्ट के लिए रिजल्ट जारी हुआ था कि भैया हवलदार जो विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना पीएसटी के लिए भैया क्या करिए, जल्दी से प्रिपेयर हो जाइए, हम पीएसटी कराने वाले हैं। और इसका जो पीएसटी स्टार्ट हुआ आपको याद होगा सर, फरवरी में स्टार्ट हो गया था। एक मोटा मोटा डेटा आपको याद है कि सर 57 लाख फॉर्म भरे गए थे, 57 लाख फॉर्म भरे गए। 57 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कितनी पोस्ट के लिए? आपकी 9583 पोस्ट के लिए। 4 फरवरी से हवलदार के फिजिकल प्रारंभ हो गए, अब फिजिकल भी समाप्त हो गए हैं। फिजिकल समाप्त हैं, रिजल्ट कब तक आएगा? तो ये जान लीजिए भाई, ऐसा हमारा अनुमान है कि इस बार की जो होली है, इस बार की होली है मेरे भाई, वो क्या है, वो आपके लिए नौकरी वाली होली होने वाली है। आप लोग इस बार की होली जो है बढ़िया से नौकरी वाले रंगों के साथ लगाने वाले हैं। अब हम एक एक करके बात करें कि सर अगर हम सेलेक्ट होते हैं तो कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न तो लगा हुआ ही है कि सर सेलेक्ट तो ठीक है हम हो ही जाएंगे लेकिन कट ऑफ क्या रहेगी। तो एक छोटा सा डेटा और जान लो। अगर आप 2020 में अपनी नजर डालें, 3972 वैकेंसियां आई थी, 3972 वैकेंसियां। 21 में 7739 पोस्ट, यानी एसएससी एमटीएस के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी कौन सी रही? तो यही 2022 की वैकेंसी थी बच्चों। 15,523 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया था, 15,523 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया था और इसमें भी आई थिंक लगभग 35 से 40 लाख फॉर्म भरे गए। इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं रही। कारण क्या था? क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन कम नहीं हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है ना। तो अब आपने ये डाटा देख लिया, एसएससी के इतिहास में एक सबसे बड़ी वैकेंसी, तो एसएससी के इतिहास में एक सबसे छोटी वैकेंसी भी है। एसएससी एमटीएस में सबसे कम पद किस में आए थे? 23 में आए थे, 1558 पद, जिसके लिए 26 लाख फॉर्म भरे गए थे।
हालांकि फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या तो ज्यादा होती है, लेकिन एग्जाम जो है ना, एग्जाम में अटेंडेंस जो है वो 50% से भी डाउन रहती है। एग्जाम में अगर अटेंडेंस की बात करें तो 40%, 39%, 42% ऐसे ही अटेंडेंस रहती है। 24 में भी ऐसी रही। 24 में वैकेंसियां 9,583 पोस्ट के लिए, और कितने फॉर्म भरे गए सर? 57 लाख फॉर्म भरे गए। कितने? 57 लाख। अटेंडेंस फिर वही हर बार की तरह 50% से डाउन आपका अटेंडेंस रहा, है ना, ज्यादा अटेंडेंस थी ही नहीं। कारण कुछ भी हो सकता है कुछ विद्यार्थी पहले से किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हो, या हो सकता है किसी की तैयारी अच्छी न हो, या हो सकता है किसी का किसी में अभी हाल में ही सिलेक्शन हो गया, उसने छोड़ दिया, भैया क्यों देंगे हम, छोड़ दो, हम नहीं देते हैं। तो ये क्या था, 50% से भी कम इस बार अटेंडेंस रही। या कुछ लड़कियां क्या होती हैं, दूसरे उनके सेंटर किसी दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे किसी उसमें डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, तो वो नहीं जाते हैं, तो हो सकता है ये भी कारण कि वो नहीं गए हों। तो इस वजह से अटेंडेंस आपकी इतनी कम रहती है। 50% से भी डाउन अटेंडेंस रहती है, याद रखो। अब जो रिजल्ट जारी होने वाला है 24 का, मेरी ओर से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि अगर आप इतने इतने नंबरों पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्टेड हैं। जैसे सर कितनी कट ऑफ हो सकती है, ये मेरी ओर से एक्सपेक्टेड है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इस बार आप जनरल कैटेगरी में मेल या फीमेल हैं और 125 से अगर आपके प्लस मार्क्स हैं तो हो सकता है इस बार आपके हाथ में नौकरी हो, है ना। अगर आपके 125 से ज्यादा नंबर बन रहे हैं, है ना, और ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं बेटा, ये आपके क्या हैं, ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। ये आपको याद रखना है सर, ये कैसे मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में मेल या फीमेल हैं तो आपके 125 से ज्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं, सिलेक्टेड हैं। ईडब्ल्यूएस में 120 प्लस, ओबीसी में 120 प्लस, एससी में 115 से 120 के बीच में अगर आप नंबर ला रहे हो तो आप सिलेक्टेड हैं। इस बार आप एमटीएस में नौकरी कर रहे होंगे ना। एसटी के लिए सर 108 से 112, और एक्स सर्विसमैन के लिए मुझे उम्मीद है कि जो लोग 95 नंबर तक ला रहे होंगे ना, वो इस बार एसएससी एमटीएस में सेलेक्ट हैं। ठीक है, तो ये हमारी ओर से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब जल्द ही आपका रिजल्ट जारी होगा तो आप मिला पाइएगा कि सर हम जो कट ऑफ बता रहे हैं, एक हमारा अपना एक अनुभव रहा है इसमें। अगर आप पिछले 4 से 5 साल का सही से एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सर जो कट ऑफ रही है वो ज्यादा नहीं रही है ना। लेकिन एक और शंका है, क्योंकि इस बार एसएससी सीजीएल ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, एसएससी सीएचएसएल ने उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। आपने देखा होगा इस बार डीईओ की पोस्ट के लिए जो कट ऑफ आई है जनरल की, वो 96% है। 360 में से 346 मार्क्स का मिनिमम कैंडिडेट क्वालिफाई हुआ है, जिसके सबसे कम नंबर थे 346 अंतिम स्टूडेंट डीईओ की पोस्ट के लिए। आप अनुमान लगा सकते हैं। और अगर सीएचएसएल में जो अन्य पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ है ना, वो कितने पे हुआ है सर? तो वो हुआ है 322 325 के आसपास। तो आप अनुमान लगा के देख सकते हैं कि एसएससी में इस बार जो स्टूडेंट जितने भी है ना, उनका एसएससी की ओर रुझान बढ़ रहा है। इस वजह से कट ऑफ भी थोड़ा हाई हो रही है। अब स्टूडेंट भी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है, सामान्य सी बात है। जब स्टूडेंट तैयारी करता है तो कट ऑफ तो जाना तय है ही। बाकी उम्मीद करता हूं कि आपकी जो इस बार कट ऑफ रहेगी वो इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है ना, इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है। अब आपके लिए एक सामान्य सूचना ये भी है कि अगर आप लोग एसएससी एमटीएस के अलावा एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज जान लीजिए कि हमारा चैनल बेटा एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस, एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस, ये आपके लिए जितने भी आपके एसएससी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीयू हो, है ना, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, है ना, दिल्ली पुलिस हो, या दिल्ली पुलिस के अलावा चाहे वो एसएससी जेई का एग्जाम हो, सभी जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड क्लासेस चलाने वाले हैं। इसकी क्लासेस सर कब से देखने को मिलेंगी आपको? मार्च के प्रारंभ में ही हम ये क्लास स्टार्ट कर देंगे, है ना, मार्च के प्रारंभ में ही ये क्लास स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए आप लोग आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी मैनिया भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आती है या कोई भी संबंधित जानकारी एसएससी से रिलेटेड है तो हम आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाय साइलेंसर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको और भी संबंधित जो पीडीएफ होती है क्लासेस की आपको मिल सके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको यह जो क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आज क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।